हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन इटली के एकीकरण के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, किसी ने कमेंट किया था कि सर हमें इटली के एकीकरण प्लीज़ बताइए। उसने रिक्वेस्ट भी किया था कि सर हमें इटली एकीकरण के बारे में प्लीज़ बताइए, तो बताइए। फिर मैंने कहा ठीक है। उसने कमेंट में मैंने जवाब दिया था कि ठीक है, आज होली के शुभ अवसर पर मैं व्यस्त हूँ, बट होली के नेक्स्ट दूसरे डे में आपको मैं ज़रूर इस वीडियो को अपलोड कर दूँगा। तो इस वीडियो को आज मैं इस वीडियो के माध्यम से जो बच्चे ने स्पेशल डिमांड किया कि सर ये वीडियो में चाहिए, उसके लिए, और जो नहीं भी रिक्वायरमेंट किए थे, जो नहीं भी बोले थे लेकिन उन्हें ज़रूरत है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़रूर अंत तक देखें। इसमें बहुत ही सरल भाषा और बहुत ही आसान तरीके से बताया गया कि इटलीकरण कैसे हुआ। मैंने आप बहुत सारे किताबें देख सकते हैं, आप टुडे ले लीजिए, शर्मा गेस ले लीजिए, और भी नोट्स बुक ले लीजिए, और भी किताबें ले लीजिए, उसमें बहुत ही कठिन भाषा में आप लोग को बताया गया है। तो कठिन जो भाषा है, लैंग्वेज शब्द यूज जो किया गया है, उसमें से बच्चों को इटलीकरण की प्रक्रिया में बहुत दिक्कत होता है, परेशानी होता है उसको याद करने में। तो इसके लिए हमने सोचा कि क्यों ना इस पर एक ऐसा वीडियो बनाएं जिस पर बच्चों को थोड़ा सा सरल भाषा में समझ में ज़्यादा आए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर किस प्रकार से इटलीकरण हुआ था। तो सबसे पहले, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लिखा है इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करें। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करें, इसके बारे में बताएं कि कैसे हुआ था। तो हमने पॉइंट वाइज लिख के रखा था कि आपको वीडियो याद करने में कोई भी जरा सा तकलीफ ना हो, आपको जरा सा भी प्रॉब्लम ना हो। आप एक बार वीडियो को, कहानी कथन को एकदम कहानी कैसे सुने, और बिल्कुल आप 10 मिनट के अंदर में आप लोग को इटलीकरण ऐसा बताऊंगा कि दिमाग से निकलने के लिए सोचना पड़ेगा कि यार कैसे निकालें इसको। लेकिन आपको ये बोल रहा हूँ तो मजाक लग रहा होगा, लेकिन ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। आप पहले 10 मिनट तक पूरे कंसंट्रेशन, पूरे एकदम एकदम ध्यान से सुनिए, ठीक है दोस्तों, और उसको मनन कीजिए, अध्ययन कीजिए, और अपने दिमाग में उतारने की कोशिश भी कीजिए। जब मैं आपको इतना भरोसा दे रहा हूँ तो आपको भरोसा करना जरूरी है, और बिना भरोसा के हो ही नहीं सकता है। तो जैसे कि सबसे पहले आप देख रहे हैं, पहला पॉइंट में लिखा है कि 19वीं सदी के में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। 19वीं सदी की बात करें, ठीक है, 19वीं सदी की बात करें तो इटली कितने राज्यों में बटा था दोस्तों? 7 राज्यों में बटा था, किताब में दिए हुए। तो 19वीं सदी की हम शुरुआत चलते कि इटली जब 7 राज्यों में बटा था, अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों का शासन हुआ करता था। चाहे मध्य एरिया की बात करें, उत्तर एरिया की बात करें, दक्षिण की बात करें, चाहे और सार्डिनिया की बात करें, मतलब कोई भी एरिया की बात करें, तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग शासक लोग शासन कर रहे थे। अब बात है कि 7 राज्य जो बटा था, लेकिन यहाँ पे जोसेफी मैसनी का कहता कि हमें सभी को एक करना है, एक बनाना है, अलग अलग नहीं, एक बनाना है, एक करना है इटली को। सेकेंड पॉइंट कहता है कि अपने विचार और उद्देश्य को फैलाने के लिए यंग इटली नामक, सबसे पहले 1830 ईस्वी के दशक में मैसनी ने एकीकृत इटली का विचार प्रस्तुत किया था। जैसे कि सबसे पहले अब आते हैं मैसनी, इस पर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि इटली 19वीं सदी में 7 राज्यों में बटा था। कितने में बटा था? 7 राज्यों में बटा हुआ था। उसके बाद एक जोसेफी मैसनी, जो इटली के क्रांतिकारी थे, उसके मन में एक आइडिया आया, एक विचार आया। क्या विचार आया? कि क्यों ना इटली को एकीकरण किया जाए। इसने बहुत ही बल दिया था, है ना। इटली के मतलब एकीकरण करने में बहुत ज्यादा प्रयास रोल रहा, अहम भूमिका रहा, तो थे जोसेफी मैसनी थे। तो जोसेफी मैसनी ने क्या किया था, उसके मन में विचार आया। सबसे पहले विचार किसके मन में है? जोसेफी मैसनी के बारे में। क्या विचार आया? कि इटली को एकीकरण किया जाए। ये विचार आया, और इस विचार को फैलाने के लिए उसने क्या किया था, एक यंग इटली नामक संगठन का भी क्या किया था, मतलब बनाया था, गुप्त संगठन। देखिए लिखा है कि यंग इटली नामक संगठन की स्थापना भी किया था। किसने किया था दोस्तों? तो देखिए मैसनी ने, कहता है मैसनी ने अपने विचार और उद्देश्य को फैलाने के लिए यंग इटली नामक संगठन की स्थापना भी किया था कि हमें आखिर जो अपना जो मेरा ये विचार है, आइडिया है, ये सभी लोगों तक कैसे पहुंचे। इसके लिए उन्होंने क्या किया था, इसके लिए उन्होंने यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया था। गुप्त संगठन था, मतलब गुप्त था, मतलब वो पूरा का पूरा ऐसा नहीं था। एक ऐसा संगठन बनाया जिसमें लोगों को गुप्त रूप में जानकारी मिला था कि हाँ यार, ये इटलीकरण किया जाए। तो इटलीकरण की बात करें तो यहाँ पर एक यंग इटली नामक का संगठन भी बना रखा था, लेकिन किन्हीं कारणवश से अपने उद्देश्य को पाने में असफल रहा। मैंने कहीं ना कहीं इसका जो लक्ष्य था कि भैया हमारा जो विचार है वो पूरे के पूरे हर जगहों तक फैल जाए, लोगों को पास पहुंच जाए, लेकिन ये सफल नहीं हुआ यार। अब जब सफल नहीं हुआ तो इन्होंने क्या किया, तब ये जब ये असफल हो गया, तब यहाँ बात आता है, दूसरा कैरेक्टर यहाँ रोल आता है। किसका कैरेक्टर आता है दोस्तों? विक्टर एमेनुएल द्वितीय का, जो कि सार्डिनिया पिडमोंट के शासक थे, ठीक है, राजा था। तब
यहाँ पे दूसरा को एंट्री मार रहा है, कहता तब जब ये असफल हो गया, इसका ये अपने विचार को नहीं फैला पाया, तब अगर बात करें तब इसके पास तब दूसरा कोई आता है, उसका नाम है विक्टर इमैनुअल द्वितीय। और जब वो आते हैं, मतलब एकीकरण का उत्तरदायित्व भैया आपको उत्तरदायित्व दिया गया कि एकीकरण करना है तो करना है, तब इटली के एकीकरण का उत्तरदायित्व विक्टर इमैनुअल ने ले लिया कि हाँ भैया इटली को एकीकरण करना है तो लाइए हम जिम्मेवारी ले लेते हैं और हम इटलीकरण का भार लेते हैं कि हम उत्तरदायित्व लेते हैं कि एकीकरण कर देंगे। तो इन्होंने क्या किया, उत्तरदायित्व को ले लिया, लेकिन इससे पता नहीं था कि उस समय इटली के अधिकांश भाग पर ऑस्ट्रिया का शासक था, ऑस्ट्रिया का अधिकार था। इसने तो ले लिया भार, आप किसी चीज का भार लेते हैं तो भार लेने के बाद पता चला कि यार ये तो काम बहुत कठिन है, बहुत दिक्कत है, नहीं हो पाएगा हमसे। तो विक्टर इमैनुअल ने अपना उत्तरदायित्व तो ले लिया कि हाँ मैं एकीकरण कर दूंगा, लेकिन जैसे इन्होंने लेने के बाद से पता चला कि इटली के अधिकतर भागों में किसका शासन, किसका अधिकार है, ऑस्ट्रिया का अधिकार है। ऑस्ट्रिया का जब अधिकार है तो इटली का एकीकरण तब होगा जब ऑस्ट्रिया को यहां से उठा के फेंक देंगे, जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे, तभी हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं, मतलब इटलीकरण तभी संभव है जब मैं ऑस्ट्रिया जो अधिक से अधिक जगहों पर अधिकार जमा रखा ना, उसको उखाड़ के फेंकना जड़ से, और उसको उखाड़ के फेंक दिया ना तो इटलीकरण तय है, और इटलीकरण होना संभव है, पॉसिबल है, अन्यथा नहीं है। इटलीकरण तभी पॉसिबल है जब ऑस्ट्रिया को यहां से उखाड़ के फेंकेंगे तब, अन्यथा पॉसिबल नहीं है। तो उसने दिमाग लगाया कि कैसे हटा जाएगा, तब तीसरा कैरेक्टर आता है, तब तीसरा व्यक्ति का रोल आता है। उस व्यक्ति का नाम जरा सुनिएगा, उसका नाम है काउर। क्या है, काउर है। ये इटली आंदोलन के नेता था, ध्यान रखना, आंदोलन का नेता बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, इटली के आंदोलन के नेता। इटली का नेतृत्व किया था किसने, तो जोसेफ मैसी ने, लेकिन एक आंदोलन बनाया कि हाँ यार आंदोलन का अगुवाई आप कीजिएगा। जैसे मान लीजिए अगर शादी ब्याह होता है, कुछ भी होता है, तो उसमें अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जगहों का तुम्हें ये खाना डिपार्टमेंट, तुम्हें ये बाराती का डिपार्टमेंट, तुम्हें ये फड़ना ढकना कपड़ा, किसी का अलग डिपार्टमेंट वो दे दिया, डिप्यूट करे, क्या तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा गेस्ट का देख रेख करना, तुम्हारा ये काम करना, मतलब सभी को अलग अलग, तो उसका अगुवाई वो कर रहा है। तो उसी प्रकार से यहां पर क्या था कि ये आंदोलन का नेता जो था वो कौन थे, काउर थे। तो इसको चुना गया, लोगों ने क्या किया, इसको सौंपा कि यार तुम ना, तो हम जानते कि तुम बहुत ही जाने माने और विख्यात और बहुत ही फेमस आदमी हो कूटनीति के मामले में, तो क्यों ना आप हमारा एक काम कर दो। तो देखिए यहाँ पे एंट्री करे क्या, कौन, काउर। तो काउर का एकीकरण को भार सौंपा गया कि हाँ यार तुम्हें इटली का एकीकरण करना है, इसके लिए तुम्हें मैं भार दे रहा हूं, तुम्हें करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इसी को क्यों दिया गया, क्योंकि काउर इटली के एक प्रसिद्ध था, किसके लिए, कूटनीति के लिए प्रसिद्ध था। उन्होंने अपनी कूटनीति और युद्ध की नीति से ऑस्ट्रिया को हराने में सफल रहा। वो अपनी कूटनीति और युद्ध की नीति से ऑस्ट्रिया को उखाड़ के फेंकने में सफल रहा। समझ गए दोस्तों। तब बात करें अंततः 1870 ईस्वी में इटलीकरण पूरा हुआ और एकीकृत इटली का शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय को बनाया गया। तो अब क्या बनाएगा नहीं बनाएगा उससे मतलब नहीं, लेकिन अब बात आता है कि सर आप ये बोर्ड में लिख दिए, आप इतना चिल्ला के बोल दिए, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। अब एक बार सुनने से तो समझ में नहीं आता, तो बात सत्य है, लेकिन अब दूसरा बार सुनिए, दूसरा बार में आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम तीन व्यक्ति का रोल करेंगे, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको मैं समझाता हूँ। तो कपड़ा दिख रहा है, चलिए दोस्तों अब बात करते हैं रिवीजन का, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इटली की एकीकरण, ठीक है। हम यहां पर लिखते हैं इटली का एकीकरण, एक मिनट देखिए, इटली का एकीकरण, ठीक है। अब यहाँ पे हम तीन व्यक्ति का रोल दिखाएंगे। सबसे पहला व्यक्ति कौन आएंगे, तो सबसे पहला व्यक्ति मैक्सिनी जी आएंगे। एंड सेकेंड कैरेक्टर किसका है दोस्तों, तो सेकेंड में आएगा, कौन आएगा, विक्टर इमैनुअल, ठीक है, द्वितीय। और तीसरा कैरेक्टर कौन आता है, काउर का। चलिए आप ये तीन चीज को गौर करेंगे। यहां पे इटलीकरण को याद करने का मात्र तीन तरीका को ध्यान दीजिएगा। अगर ये तीन चीजों को ध्यान से समझ गए, तीन व्यक्ति का रोल समझ गए और कहानी समझ गए, तो दैट मीन्स आप समझ गए।
तो चलिए शुरू करते हैं। इटलीकरण की प्रक्रिया को समझाइए। तो हम लिखेंगे सर इटली, सबसे पहले हम बात करेंगे तो हिस्ट्री का, इसके इतिहास का। तो इटली कितने राज्यों में बटा था? पहले 7 राज्यों में बटा था। इटली कितने राज्यों में बटा दोस्तों? इटली 7 राज्यों में बटा था। 19वीं सदी की बात में बता रहा हूँ, 19वीं सदी की बात बता रहा हूँ। इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। और इटली 7 राज्यों में जब बटा हुआ था तो उस समय एक जोसेपी मैर्सिनी, जो कि जाने माने व्यक्ति थे, ठीक है, इटली क्रांतिकारी थे, उसके मन में एक आइडिया, एक विचार आया अचानक कि हाँ यार, क्यों ना इटली के एकीकरण कर दिया जाए, इटली एकीकरण कर दिया जाए। और जब इटलीकरण करने का जो विचार जो आया सबसे पहले, वो किसके पास आया दोस्तों? सबसे पहले मैर्सिनी के पास आया। पता है कि नहीं पता है? नहीं पता तो यहां जान लो। तो जोसेपी मैर्सिनी के सबसे पहले पास ये विचार आया कि हाँ इटलीकरण किया जाए। और इस विचार को फैलाने के लिए इसने क्या किया? या अपने इस विचार को, अपने उद्देश्य को फैलाने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए इसने एक यंग इटली नामक गुप्त संगठन की स्थापना किया। इसने यंग इटली नामक गुप्त संगठन की स्थापना भी किया था, ठीक है। क्यों यंग इटली नामक गुप्त संगठन की स्थापना क्यों किया था? क्योंकि अपने विचार उद्देश्यों को प्रसार करने के लिए, फैलाने के लिए, दूर दूर तक सभी लोग को दिमाग में घुसे कि हाँ यार इटलीकरण करना जरूरी है। तो तब जाकर के इसका काम कंप्लीट हुआ। लेकिन बेचारा इसका जो विचार था, अपने उद्देश्य को पाने में ये असफल जब हो गया, तब जाकर के बात आता है सेकंड कैरेक्टर का। जब ये असफल हो गया तब क्या करेगा दोस्तों? तब दे दिया किसको? विक्टर एमुअल द्वितीय को उत्तरदायित्व दिया गया कि जी है ना, ये इन्होंने अपने ले लिया कि हाँ जी, विक्टर एमुअल द्वितीय ने कहा या एकीकरण कर देता हूं मैं, इसने उत्तरदायित्व ले लिया कि हाँ यार मैं तो इटलीकरण कर दूंगा। तब विक्टर एमुअल द्वितीय ने इटलीकरण करने के लिए उत्तरदायित्व ले लिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि उस समय ऑस्ट्रिया इटली के अधिकांश भागों पर अधिकार कर लिया था, जो कि बहुत ही ताकतवर था ऑस्ट्रिया। तो इसे पता नहीं था, इसने उत्तरदायित्व ले लिया। और जब उत्तरदायित्व ले लिया तो उस समय ऑस्ट्रिया का अधिकार था इटली के अधिकांश भागों पर। इटली के जितने भी सारे अलग अलग राज्य थे, अधिकांश जगहों पर किसका अधिकार, कब्जा था? तो ऑस्ट्रिया का था। ऑस्ट्रिया को निकालना बहुत जरूरी था, तभी इटलीकरण संभव था। जब इसे पता नहीं था कि ऑस्ट्रिया का अधिकार है, तब इसके बाद आते हैं कावूर। इसके बाद कौन आते हैं? कावूर। तीसरा कैरेक्टर आता है कावूर का। तो कावूर जी आते हैं। कावूर प्रसिद्ध थे किसके लिए? कूटनीति के लिए। तो कावूर प्रमुख मंत्री था। इटली आंदोलन की बात करें तो इटली आंदोलन का नेता भी था कावूर। तो ये एंट्री लेते हैं। और जब ये आते हैं कावूर, तो कावूर ने कहा, ठीक है, कावूर को दिया गया भार कि भैया आप ना इटलीकरण की आंदोलन का अगुवाई कीजिए, क्योंकि आप बहुत जाने माने कूटनीति हैं, अच्छे कूटनीति के द्वारा कैसे कैसे जिता देते हैं। तो इसे भार सौंपा गया। एकीकरण का भार किस सौंपा गया? कावूर को सौंपा गया। और कावूर ने क्या किया? अपने कूटनीति और युद्ध की नीति से, चालाकी से, होशियारी से इसने ऑस्ट्रिया को हराने में सफल रहा। और अंततः 1870 में इटली का एकीकरण पूरा हो गया दोस्तों, ठीक है। और ये शुरू हुआ था 1859 से, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग को समझना है कि देयर इज यहाँ 3 कैरेक्टर, ये 3 कैरेक्टर यहाँ पर मैर्सिनी, विक्टर, कावूर, और भी है, बट आपको शॉर्ट में याद करना है, समझना है। इतना लंबा हिस्ट्री मत चले जाइए आप, ठीक है, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है। इसका लंबा हिस्ट्री खोलने लगेंगे तो दोस्तों आपको कम से कम 1 घंटे लग जाएंगे, और उतना आपके पास टाइम नहीं, चूंकि एग्जाम नज़दीक है 20 तारीख को। तो उस चीज़ को देखते हुए मैंने शॉर्ट्स में बनाया था कि शॉर्ट में चीज़ें कैसे लोगों को समझ में आ जाए, बच्चे को, और कैसे किस प्रकार से वो लिख ले आसानी से, बिना रटे, बिना सोचे। यार आप एक बार इसको मन में सोचो कि सर ने क्या पढ़ाया। तो सर जी ने कुछ पढ़ाया नहीं, जरा गौर करो। सर जी ने 3 कैरेक्टर का नाम बताया। कौन कौन बताया? मैर्सिनी, विक्टर, कावूर। मैर्सिनी, विक्टर, कावूर, ठीक है। मैर्सिनी की बात हम बोलेंगे, उससे पहले ये बोलें कि सबसे पहले इटलीकरण के बारे में बताने से पहले हम ये बोलें कि सर इटली 19वीं सदी में 7 राज्य में बटा हुआ था, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे कि इटली के एकीकरण का जो विचार था सबसे पहले जोसेपी मैर्सिनी के पास आया था, और इन्होंने अपने विचार और उद्देश्यों को प्रचार और प्रसार फैलाने के लिए इसने यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन का स्थापना किया। और स्थापना करने के बाद जब इसका अपने उद्देश्य को, विचार को प्रसार करने में असफल हो गया, सफल नहीं हुआ, तब इन्होंने जाकर के क्या किया? तब दूसरा कैरेक्टर आता है विक्टर एमुअल द्वितीय। तब विक्टर एमुअल द्वितीय ने इटली को एकीकरण करने का जो उत्तरदायित्व ले लिया। इसने जब इसने लिया उत्तरदायित्व कि हाँ हम एकीकरण कर देंगे, लेकिन इसे नहीं पता था कि इटली का अधिकांश भागों पर ऑस्ट्रिया का अधिकार है, ऑस्ट्रिया का कब्जा है, ठीक है।
चूंकि हम जानते हैं कि उस समय इटली के अधिकांश भागों पर किसका शासन था, किसका कब्जा था, तो ऑस्ट्रिया का। तब जाकर के एंट्री मारते कौन, काबुल। तब काबुल को भार सौंपा गया, क्यों, क्योंकि बहुत टफ था। किसको, ऑस्ट्रिया को बाहर निकालना। जब तक ऑस्ट्रिया को बाहर नहीं निकालेंगे, जब तक ऑस्ट्रिया को नहीं हराएंगे, तब तक इटलीकरण बिल्कुल नहीं हो सकता, संभव नहीं, पॉसिबल नहीं। इसीलिए काबुल को लोगों ने चुना, इसको सौंपा कि तुम एकीकरण की प्रक्रिया को करो, इटलीकरण करो, क्योंकि ये बहुत ही प्रसिद्ध कूटनीति करने में, ठीक है, और कूटनीति करने में ये प्रसिद्ध था, तो इससे सौंपा गया भार। अब इसने क्या किया, अपनी कूटनीति और युद्ध की नीति से ऑस्ट्रिया को हराने में सफल हो गया, और ऑस्ट्रिया को उखाड़ को फेंकना मतलब इटली करना आसान हो गया। और इस प्रकार से ऑस्ट्रिया को हराना आसान, ऑस्ट्रिया को जैसे उन्होंने काबुल ने हराया अपने कूटनीति और युद्ध की नीति के द्वारा, अंततः 1870 में इटलीकरण पूरा हो गया। और उसके बाद विक्टर एम्यूल को क्या बना दिया गया, वहां का राजा बना दिया गया, दोस्तों शासक बना दिया गया। तो आई होप आपको समझ गया इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर इटलीकरण का प्रक्रिया कैसे हुआ। अगर इस वीडियो को आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसको अधिक से अधिक अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में हर जगह इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और बिल्कुल अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करके बताएं कि इस वीडियो के माध्यम से आप भी सीख सकते हैं। इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता, आपको पता ही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।